अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज मौजूद हूं ऐसी शख्सियत के साथ जो कि माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कराची भर में इनका नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है। कराची का कोई भी रियल एस्टेट एजेंट हो, बिल्डर हो, माशाल्लाह इनको हर कोई जानता है। इकबाल प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से आप जाने जाते हैं। आप यकीन करें, मैं गुज़िश्ता 5 से 6 महीनों से इस कोशिश में था कि किसी तरीके से इकबाल भाई थोड़ा सा टाइम निकालें और मैं उनका इंटरव्यू करूं। फाइनली आज वो दिन आ पहुंचा है और मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट क्लास। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मैं 22 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। पहले मैं काम करता था डिफेंस में 2014 तक। 2014 के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं घर पे आ गया, मगर मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ। आप बुनियादी तौर पर किन किन इलाकों में डील करते हैं? हम ऑल ओवर कराची में काम करते हैं। हमारा कोई इलाका नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। हम लोग प्रॉपर्टी काउंट करते हैं कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फ्लैट, शॉप्स, दुकान, पेंट हाउस, शोरूम्स, बंगले, फैक्ट्रीज, पेट्रोल पंप, स्कूल, एमिनिटीज, हॉस्पिटल्स, जितनी प्रॉपर्टी से कंसल्ट चीज़ें हैं हम उसमें काम करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उनके काम में कितनी तेजी देखने में आई? हर समझदार बंदे को समझना चाहिए कि नुकसान वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। उस बंदे को भी इससे फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया से या ऑनलाइन काम करने से, जो काम नहीं कर पा रहा था, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ऑल ओवर सारे बिजनेस उठाएं तो एक ये वाहिद बिजनेस है प्रॉपर्टी बिजनेस जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जीरो इन्वेस्टमेंट पे मतलब छोटे से छोटा आदमी भी काम कर रहा है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन टाइकून भी काम कर रहा है। 3 बंदों से बात करें तो 2 बंदे प्रॉपर्टी से कंसल्ट होंगे। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था लगभग कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था? 0 अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया और मुझे मतलब काम इतना नहीं आता था, मगर मेरा जो काम करने का शुरू से स्टार्ट था वो अल्लाह तवक्कल था और अभी तक मेरा यही है। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता प्रॉपर्टी का काम, और मेरी तो बहुत नाकिस तजुर्बा है और नाकिस अकल है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। हमारा प्रॉपर्टी का टोटल काम होता ही नियत के ऊपर है। जिनकी नीयतें ख़राब होंगी वो काम बिगड़ जाता है। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो उसका प्लॉट का रेट मिलता है, सही है, या कोई रेनोवेशन होना है तो मतलब कम तो नहीं होनी चाहिए, डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है। एक मकान, फ्लैट या फिर प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर वो केडीए के प्रेमिस में आ रहा है, केडीए जो भी डिपार्टमेंट उसमें आता है, केएमसी आता है, केडीए, एमडी, एलडीए, सबसे पहले जाके उस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें कि सर हम इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ ले रहे हैं, ये अपनी लिस्ट में देखें, ये आपके प्रोजेक्ट बिल्कुल ओके है, ये ज़मीन ओके है। उसके बाद उस बिल्डर के पास जाएं या उस मालिक के पास जाएं परचेज करने के लिए। एक आम शख्स कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसकी ज़मीन मिट्टी, अगर वही ज़मीन आप लोग बेचें वो ज़मीन सोना, ऐसा क्यों है? जो बेचने वाला होता है वो उन लोगों से कंसल्ट करता है जो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए वो मिट्टी हो जाती है। अगर वही बेचने वाला उन लोगों से रुजू करे, 2-4 लोगों से पता करके कि यार ईमानदारी से कौन काम करता है, जो ईमानदारी से पैसे लगाता है, उससे वो कंसल्ट करे तो उसके सोने की चीज़ सोने में ही जाएगी। रियल एस्टेट की फील्ड में एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम है? एक प्रोजेक्ट में आप जीना नहीं बनाए और आप बोलेंगे दूसरे तीसरे माले पे चले जाएं तो कैसे जाएगा? ऐसी बिल्डर जब तक प्रोजेक्ट नहीं बना सकता जब तक एस्टेट एजेंट उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता। ये सबसे इनिशियल जो स्टेप होता है किसी बिल्डर का, सोसाइटी वाले का, वो एस्टेट एजेंट होता है, प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है या प्रॉपर्टी एडवाइजर होता है। वो प्रॉपर्टी एडवाइस करता है तो वो सोसाइटी बनती है, वो आपका प्रोजेक्ट बनता है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है। मौजूदा हुकूमत की रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसी है, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? ये अप एंड डाउन होती हैं सारी, मतलब ये कि जो इश्यूज हैं गवर्नमेंट के, जो रूल ऑफ रेगुलेशंस लगती हैं, कानून लागू होते हैं कि अभी लीज बंद कर दी थी, बीच में हाई राइज बंद कर दी थी, कमर्शियल्स बंद कर दिए थे। देखिए प्रॉपर्टी का काम रोकने से मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इससे 70 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। 70 इंडस्ट्रीज का मतलब होता है आपका पूरा मतलब मशीनरी, पूरा मतलब पाकिस्तान जिसको चलता है ना, वो आपका टेक्सटाइल भी बाद में आता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी आता है। इस वक्त आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहे हैं? मैं अगर ऑल ओवर कराची या फिर सिंध की बात करूं तो कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में जितने टॉप मोस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग मतलब ये कि इन हैं, किसी न किसी रिलेशन से हम लोग उनका माल
मार्केट में बेच रहे हैं अपने इन्वेस्टरों को। जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह के इतने सालों से, आप उन डिसेबल लोगों के लिए भी लेसन है। जो लोग डिसेबल होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं करते, वो अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि भाई अब मैं तो किसी काम का नहीं रहा या मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप उन लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा मेरे से। अपने ऐसे दोस्तों को जो मतलब मेरे पास आते हैं, जो मुझसे डिस्कस करते हैं कि यार हम 2 साल से काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, हम 6 महीने से काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हम किसी को जानते ही नहीं है परचेजर को, हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप मुझसे नसीहत लो, मैं अल्लाह तवक्कल काम कर रहा हूँ, मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। 2015 में वेंटिलेटर पे चला गया था, मैं बीमार हो गया था बहुत, मेरे को कार्बन ऑक्साइड का मसला हो गया था, मैं सूझ गया था, मतलब मेरे को कार्बन ऑक्साइड नहीं हो रहा था खारिज, मगर मैं 6 महीने बेड पे पड़ा रहा, मगर मैंने अपनी खुद व्हील पावर जनरेट करी। 2016 से बेड पे बैठा हूँ, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता, मैं बैठ के ही नमाज पढ़ता हूँ, बैठ के ही काम करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। देखो मैं जब यहाँ पे बैठ के काम कर सकता हूँ पूरे कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, दुबई में, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग तो एक छोटे छोटे इलाके को कर रहे हो। मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मेरे कोई कॉन्टैक्ट ऐसे नहीं थे, मगर आप सच्चा काम करें, आपके खुद कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं। आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है और उनके काम का लेवल क्या है? देखिए हमारी मार्केटिंग टीमें हैं, टीम नहीं है। हमारे हर इलाके में हमारे एसोसिएट्स हैं। आप अभी हमें बोलेंगे कि इकबाल भाई आधे घंटे में डिफेंस में जाके मीटिंग करनी है, और डायरेक्ट ओनर है, उनको मीटिंग करनी है, उनको बंगला दिलवाना है, उनको प्लॉट दिलवाना है, तो आधे घंटे में इकबाल भाई से वो बात कर रहा है, इकबाल भाई का एसोसिएट उनसे जाके मीटिंग कर लेगा। आप बोलेंगे लांडी में मीटिंग करनी है, हमारा लांडी में आधे घंटे में जाके एसोसिएट मीटिंग भी करेगा, उनको डायरेक्ट पेपर भी दिखाएगा, मतलब ये कि सेटिस्फाई करेगा। मैंने सुना है कि आप रियल एस्टेट एजेंट के तस्वुर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह? हमारी स्टेट एजेंट भाई और कुछ जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो बेचारे कुछ लोग नए आए, कुछ लोगों ने ग्रुप्स बना दिए सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया को जिस तरीके से यूटिलाइज करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ग्रुप्स बना लिए, वो जैसे प्रॉपर्टी आती है ग्रुपों में भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये गुलशन की प्रॉपर्टी है या सरजानी की प्रॉपर्टी है, उनका उठाना फेंक देना, उनको अलिफ बेते नहीं पता होता। तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर्टी वालों को बहुत परेशानी होती है, जो पुराने काम कर रहे हैं, जिनको समझ है, स्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी से कंसल्ट हैं। तो अब उनको हम मतलब यही एडवाइस करते हैं कि यार ये भी एक कारोबार है, जैसे डिफरेंट कारोबार होते हैं, कलर के कारोबार होते हैं, इलेक्ट्रिक के होते हैं, परचून के होते हैं, वैसे ये भी ऑर्गेनाइज है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको पूरा वर्क करें, वर्क करके दें, स्टार्ट टू एंड हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग समझते हैं बस हमने इससे मिलवा दिया, इसको टेलीफोन करा दिया, हमारा कमीशन खड़ा हो गया, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बड़ा ऑर्गेनाइज लेके चलें। ऑनलाइन फ्रीलांसर्स जो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं आजकल, उनको आप प्रॉपर्टी की लाइन में किस तरीके से लाना चाहेंगे? उन्हें आप ये भी मशवरा दें कि वो किस तरीके से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांस काम कर रहे हैं, उनके अलावा मैं कुछ लोगों को और एडवाइस करूंगा जो मेरी तरह मेडिकली इल हैं, सही है, वो चल नहीं पाते, वो मतलब बेड पे ही बैठे हुए हैं, और वो उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके पास मतलब एक तजुर्बा है 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, वो लोग हमारे साथ बिल्कुल टच में हैं। अब उन लोगों को किस तरीके से चलाते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप हमें सिर्फ अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बताएं कि यार ये मेरी खाला का घर है, ये मेरी पप्पो का प्लॉट है, ये मेरे जानने वाले हैं, उनका मतलब ये कि फैक्ट्री है, इनका ये पेट्रोल पंप है। हमें सिर्फ वो कंसल्ट करके ऑनलाइन टेलीफोन पे वो कांटेक्ट दे दें, उसके बाद उनका जो कंसल्टेंसी चार्जेस है हम उनको घर पे ड्रॉप करके देंगे। हर कोई हमारे साथ ऑनलाइन काम कर रहा है। कितनी लड़कियां हैं, कितने मेडिकल से कंसल्ट हैं, वकील लोग हैं जो हमारे साथ टच में, आर्मी वाले, एक्स आर्मी मैन हैं जो कारोबार नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि यार आप घर पे बैठे, मैं भी बैठा हूँ घर पे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं भी तो घर पे बैठ के टेलीफोन पे काम कर रहा हूँ पूरे कराची में। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है, या फिर बना दिया गया है? अभी गुज़िश्ता 2 साल पहले तो फिर भी कुछ लोग सोच सकते थे, लोन लेके चीजें करके लोग ले रहे थे। जो बिल्डर मतलब कराची में काम कर रहे थे वो फेडअप हो गए बेचारे, उन्होंने जो 8 महीने पहले बुकिंग पकड़ी हुई थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। 8 महीने के बाद जो सरिये का रेट डबल हुआ है, सीमेंट का रेट डबल हुआ है, तो उसकी वजह से फिजिबल ही नहीं हो रही। अब जो प्रोजेक्ट बना रहे थे तकरीबन बिल्डर हाउसिंग में आ रहे हैं, क्योंकि उनको फिजिबल ही नहीं हो रहा। इतनी महंगी लैंड, उसके ऊपर इतना महंगा मटेरियल, जब उनको मतलब फिजिबल नहीं हो रहा तो खरीदने वाले को कहाँ से होगा? जो फ्लैट 60 लाख का, 80 लाख का था, वो आज 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? लेकिन बहुत ब्राइट मतलब मुस्तकबिल है, हमेशा ब्राइट है। गुज़िश्ता 1 साल पहले का रेट क्या था, अभी क्या है? जब मैंने 2000 में शुरू करा था तो वहाँ पे 500 गज का प्लॉट 40-50 लाख का मिलता था डिफेंस में, जो आज 8-9 करोड़ रुपए का। बेरिया को देख लें, DHA को देख लें,
कोई सी भी सोसाइटी उठाएं, उससे का 2 साल पहले का रेट ले लें और अभी का ले लें, ये तो ब्राइट है। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? सर ये सब अल्लाह की मेहर है, और उसके बाद मेरी माँ और बाप की दुआएं। जिसको माँ बाप की दुआएं लगी होती है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। इज्जत कहाँ से आती है उसको यही नहीं पता होता, पैसा कहाँ से आता है उसको ये नहीं पता होता। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ये कि अगर आप वक्त नहीं निकाल रहे तो कम से कम आप इतना टाइम लगा के जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वो आप अपनी फैमिली को खुशी तो दे रहे हैं। फैमिली को जो चीज़ चाहिए, दुनियावी चीज़ें, ज़रूरियाती चीज़ें, वो कौन पूरी करता है? वो घर का मर्द पूरी करता है, कमाने वाला पूरी करता है। जो अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ। जब हम बच्चे थे तो हम अपने अब्बा की कमाई पे ऐश करते थे, आज हमारे बच्चे हैं तो वो हमारी कमाई पे थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम हैगा। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। जो घर में बैठे हुए हैं वो हमारे साथ ज्वाइंट हो IPA प्रॉपर्टी के साथ। फेसबुक पे आप सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें, IPA इकबाल प्रॉपर्टी एडवाइज़र। आपकी गली में कोई मतलब घर बिक रहा हो, आपकी गली में कोई दुकान बिक रही हो, प्लॉट बिक रहा हो, आपके जानने वालों को आप खाली हमसे कंसल्ट करें कि इकबाल भाई ये जगह है। उसके बाद आप घर पे बैठ जाएं, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। हमारी टीमें आएंगी, खुद तस्वीरें खींचेंगी, खुद उनके पेपर देखेंगी, जो पेपर कम होंगे सही करेंगी, जो उनका फोल्ड होगा डिपार्टमेंट से क्लियर करेंगी। उसके बाद हम ही परचेजर ला के उसको बिकवाएंगे। जो आपके कंसल्टेंसी चार्जेज हैं वो आपको घर पे मिलेंगे, इज्जत से, आपके हक हलाल के। 90% लोगों को नहीं पता कि मैं चल नहीं सकता, 90% लोगों को नहीं पता कि मैं घर पे सिर्फ एक बेड पे बैठा हूँ और मैं एक बेड से उतर भी नहीं सकता। 90% लोगों को ये पता है कि हाँ भाई इकबाल भाई काम कर रहे हैं IPA के नाम से। मैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इकबाल प्रॉपर्टी के नाम से आपको एक फेसबुक पेज मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इसके अलावा जो दीगर अपना सोशल मीडिया से रिलेटेड तमाम अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपको इकबाल प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बआसानी मिल जाएंगे। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।